हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। मैं निहाल सर आप सभी का हमारे और आपके E2E क्लासेस में स्वागत करता हूं, जहां पे आज हम लोग फैक्टराइजेशन का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं, जहां पे हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखने वाले हैं। मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे, मिडिल टर्म में स्प्लिट करके। यहाँ पे बहुत बच्चे लोग फंसते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ बच्चे नहीं फंसते, वो भी जाके आगे में जब भी रूट्स का क्वेश्चन आता है ना, वहां पे भी बच्चे फंसना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आज आप लोग को ऐसा मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखा दूंगा जिसके बाद आप कभी अपने जीवन में नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग इसको कुछ नए ट्रिक्स के साथ भी सीखेंगे कैसे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। तो पहला बात तो आपको इस तरह के इक्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इक्वेशन नहीं बोल सकते, इस तरह के एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इक्वेशन की बात हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे आप लोग को इस तरह का एक्सप्रेशन दिखने को मिलेगा और आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो जस्ट यहाँ पे आप लोग को ये जो मिडिल टर्म दिख रहा है, ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये है हमारा सेकेंड टर्म, ये है हमारा थर्ड टर्म, और यही है क्या है, मिडिल टर्म, ठीक है ना। यही है मिडिल टर्म, ठीक है। चलिए मिडिल टर्म, तो अब हम लोग क्या करना, इसी को स्प्लिट करना है, यही मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है वो हम आगे आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है ना। सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। समझ में आया। तो अब इस ए और इस सी के मदद से आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। जैसा कि हम आप लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाते हैं, ठीक है। कि मान लेते हैं आपके पास कोई भी, जैसा कि यही एक इक्वेशन है, ठीक है, ए एक्स मतलब एक्सप्रेशन है, सॉरी, प्लस सी, ठीक है। अब इसको क्या करना है ना, ये फर्स्ट टर्म, पहले मैं आप लोग को एक जनरल तरीका बता रहा हूं, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म जैसे का तैसे उतर जाएगा, ये लास्ट टर्म जैसे का तैसा उतर जाएगा, ठीक है। अब आपको इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। एक आपका p, एक मतलब कुछ नंबर होगा जो कि x के साथ होगा, और एक q होगा जो भी x के साथ होगा, ठीक है। अब ये बस आपको स्प्लिट करके ये p और q का अगर आप लोग वैल्यू पता कर लोगे तो आप लोग आसानी से उसको फैक्टराइज कर लोगे, ठीक है ना। समझ में आया, नहीं आया, हमको पता था। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन से करते हैं, तब आप लोग को वहां पे समझ में आएगा, ठीक है। ये है आज का पहला क्वेश्चन। तो हम लोग यहां से फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आप लोग खुद समझते जाओगे इस चीज को, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहना, ठीक है। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और नए नए ट्रिक्स हम लोग सीखने वाले, जो आज तक आई थिंक आप लोग को किसी ने ना सिखाया हो, ठीक है। फैक्टराइजेशन करने का क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला क्या करना है आप लोग को, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो, 30 है ना लास्ट में, और प्लस 30 का 30 लिख दो, ठीक है ना। क्योंकि आपको जो काम करना है बीच में काम करना है। अब यहाँ पे बीच में क्या है, 11 है, ठीक है ना। बीच में क्या है, 11 है, और यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है ना। जब कोई भी नंबर ना हो तो 1 मान लेते, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे ये 30 है। तो अब क्या करना है ना, इस 1 का तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे ये जो 30 है ना, हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे हम लोग एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट का करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो है नहीं, तो उसका हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 30 है ना, तो ये लास्ट जो सी है ना, हम क्या बताए थे कि जो आगे का और पीछे का, बस यही दोनों से हम लोग को स्प्लिट करके दो नंबर निकालना है, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 11 आना चाहिए, मतलब मिडिल टर्म आना चाहिए, ठीक है ना। क्या करेंगे, तो ये 30 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 के टेबल में 30 जाएगा 15 बार में, फिर 3 के टेबल में 15 जाएगा 5 बार में, और फिर ये 5 के टेबल में 5 गया 1 बार में। और क्या ये जाएगा नहीं ना। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर आया, देखो, एक नंबर 2 आया, एक नंबर 3 आया, एक नंबर 5 आया, ठीक है। तो अब आप इस तीनों नंबर का यूज करके, ठीक है, आप इस तीनों नंबर का यूज करके आपको दो नंबर निकालना है, ठीक है। इस तीनों का यूज करके ना आपको ऐसा दो नंबर निकालना है जिसको प्लस करने से या माइनस करने से 11 आए, ठीक है ना।
जिसको प्लस करने से या माइनस करने से 11 आए। तो आप कैसे करोगे, यहाँ देखो 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा मतलब 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, और यहाँ पे क्या बच गया 5 बच गया। अब आप लोग यहाँ पे देखो, क्या हम इस 6 और इस 5 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, बताइए क्या हम इस 6 और इस 5 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो जी हाँ 11 आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है हम लोग को वो 2 नंबर मिल गया, हम लोग 3 नंबर से वो 2 नंबर हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो एक नंबर हो गया 6 और एक नंबर हो गया 5। इसका मतलब है अगर हम ये दो नंबर को, जैसे हमने कहा था ना, ये क्या हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, है ना, ये P और Q अपने को पता करना था और हम लोगों ने यहाँ पे P और Q पता कर लिया। अब मतलब ये दो ऐसा नंबर है, अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो एक, अच्छा अब पहले हम लोग नंबर देख लिए ना, तो एक आ गया यहाँ पे 6 और ये इसी को ना स्प्लिट किया है तो यहाँ x होगा तो इसके साथ भी x हो जाएगा, और एक हो गया 5, इसको भी स्प्लिट किया ना तो यहाँ भी x था तो यहाँ भी x हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ पे साइन देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ 11 पे कौन सा साइन है, तो प्लस का साइन है। अब यहाँ पे ये जो 2 नंबर में से जो सबसे बड़ा है, कौन बड़ा है, 6 बड़ा कि 5 बड़ा, तो 6 बड़ा है ना, तो जो साइन यहाँ पे है वही साइन आपको यहाँ लगा देना है। अब यहाँ का साइन क्या होगा, तो यहाँ का साइन, ये साइन और ये साइन डिपेंड करेगा, तो प्लस 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 हो गया, क्या हो गया, प्लस 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 होता है, ठीक है ना। तो ये फाइनली हम लोग का स्प्लिट हो गया, मिडिल टर्म हम लोगों ने स्प्लिट करना सीख लिया। तो मैं आप लोग को वापस से बताता हूं कि हम लोग को क्या करना है। हम लोग को पहले इस a और c का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, a नहीं है, अच्छा बात है, सिर्फ c का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ये जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे जो c है ना कांस्टेंट टर्म, ठीक है, उसका हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। यहाँ से हम लोगों ने 3 नंबर निकाला, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, और इन 3 नंबर में से हम लोगों ने 2 नंबर निकाला। ये हम लोग क्या किया, यहाँ पे हम लोग इंटू किया ना, 3 2 जा क्या किया हम लोग 6 किया, ठीक है। हम क्या किए, दोनों को इंटू किए हैं, तो ये दोनों को इंटू करने से कितना आया 6 आया, और एक 5 मेरा बच गया था ना। तो अब यहाँ पे देखो 6 और 5 को सॉल्व करने से, प्लस करने से 11 आ गया, मतलब ये स्प्लिट हो गया, मतलब एक नंबर 6 हो जाएगा, एक नंबर 5 हो जाएगा। x था, x लगा दिए, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। अब यहाँ पे जो साइन था वही दोनों में से जो बड़ा है उसमें साइन लगा दिए, और ये वाला प्लस और ये वाला प्लस मिलके यहाँ पे क्या बन गया, प्लस 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 बन गया, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब फाइनली हम लोग क्या किए, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे 4 टर्म मिल गए ना, अब सीधा हम लोग को कॉमन ले लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, कॉमन ले लेना है और आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये दोनों में हमेशा पेयर में कॉमन लेंगे, ठीक है। ये दोनों में x कॉमन आ रहा है ना, x बाहर निकाल लो, अंदर में क्या बच गया, 2x था, एक x निकाल लिए, एक x बच गया, प्लस का प्लस, एक x था वो भी निकाल लिए, तो सिर्फ 6 बच गया, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस का प्लस, देखो यहाँ पे दोनों में तो x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, लेकिन देखो ये जो नंबर है ना, यहाँ 5 है, ये 30 है, ये दोनों 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब है 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 कॉमन आ गया तो x बच गया, और प्लस 5 की टेबल में 30 कितना बार में आता है, तो 6 बार में आता है ना, तो यहाँ पे 6 हो गया, 6 बच गया। अब यहाँ पे आप लोग वापस से कॉमन लो, देखो यहाँ भी x प्लस 6, यहाँ भी x प्लस 6, तो यहाँ भी क्या हो गया, एक हो गया हम लोग का x प्लस 6, और क्या हो गया, बच क्या गया, x प्लस 6 निकाल लिए, तो यहाँ पे एक x बच गया, और यहाँ पे x प्लस 6 निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 बच गया, और ये हम लोग का आंसर हो गया। तो देखिए हम लोगों ने कितना अच्छे तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया मिडिल टर्म स्प्लिट करके। समझ में आया आप सभी को, आप सभी को समझ में आया ना। तो देखा कितना आसान है। चलिए वैसे अब हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 69 है ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 69 है, तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में ये नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, कितने बार में, 23 बार में, ठीक है। 3 के टेबल में क्या गया, 23 बार में गया। अब तो ये नहीं जाएगा, अब ये सीधा 23 के टेबल में जाएगा 1 बार में। तो यहाँ पे क्या मिला आप लोग को, 2 नंबर मिला, एक 3 मिला और एक 23 मिला। अब क्या देखो आप लोग यहाँ पे कि क्या ये दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 20 आ रहा, ये जो मिडिल टर्म है वो आ रहा है। तो देखो अगर हम 23 में से 3 माइनस करेंगे तो 20 आ गया ना, 23 में से 3 माइनस कर दिए तो 20 आ गया, मतलब 2 नंबर हम लोग को मिल गया ना। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस 69 का माइनस 69 लिख दो, क्या बचा, 20 को 2 इस नंबर में हम लोग तोड़ दिए ना, एक 3 एक 23,
ठीक है। तो यहाँ पे एक आ गया 23 और ये x था तो इसके साथ x लग गया, और यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 आ गया और इसके साथ x था तो ये भी x लग गया, क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट किए ना तो ये दोनों पे x आ जाएगा। ठीक है। अब आप लोग यहाँ देखो कि अब साइन बैठाना है। ठीक है। साइन कैसे बैठाएंगे, यहाँ 20 आगे क्या है, प्लस है ना, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा है 23, तो इसके आगे प्लस लगा दो। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या साइन होगा, तो देखो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, साइन सेट, साइन क्या हो गया, सेट हो गया। बिना दिमाग लगाए नॉर्मल बस हम लोग इधर उधर देख के क्या किए, साइन हम लोग सेट कर लिए। ठीक है ना। इसका ये बड़ा, ये 20 पे जो साइन था दोनों में से जो बड़ा था उस पर लगा दिए, इसका साइन इस पे और इस पे डिपेंड किया, तो प्लस माइनस माइनस, साइन बैठा दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इस चीज को रफ कर देते हैं हम। ठीक है। अब देखिए कॉमन कैसे लेंगे, ये दोनों में x आ रहा है ना, x कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बच गया, 2x था, एक x निकाल लिए, एक x बच गया, प्लस एक x था वो भी निकाल लिए तो सिर्फ 23 बच गया। ठीक है। वैसे यहाँ पे माइनस था ना तो माइनस लिख दिए। देखिए दोनों में x तो है नहीं तो x कॉमन ही आएगा, लेकिन 3 से दोनों डिविजिबल है तो 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस 3 के साथ ये माइनस भी कॉमन ले लिए, जब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब है कि जब भी हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर में अगर कोई भी टर्म माइनस में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और कोई प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस निकालने के बाद ये 3 मैंने बाहर निकाल लिया, x बच गया, और ये माइनस में से माइनस निकल और माइनस कॉमन ले लिया ना तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है। और 69 3 के टेबल में कितने बार में जाएगा, तो 23 बार में जाएगा। और जब भी आप अगर फैक्टराइज कर रहे हो तो एक बात याद रखना, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, अगर जो यहाँ है वो यहाँ नहीं आ रहा है मतलब आप लोगों ने गलत स्प्लिट किया है, मिडिल टर्म को आप लोगों ने स्प्लिट गलत किया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी x प्लस 23, यहाँ भी x प्लस 23, तो x प्लस 23 कॉमन आ गया। ठीक है। बच क्या गया, x प्लस 23 मैंने निकाल लिया, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे -3 बच गया, तो ये फाइनली हम लोग का आंसर हो गया। हम लोगों ने उस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज कर लिया है। ठीक है। सभी को समझ में आया यहाँ तक, कितना इजी है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं ना, ये क्वेश्चन ना आप लोग सॉल्व करो। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दो। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जहां पे अब इस x स्क्वायर के आगे भी एक क्या है, नंबर है, मतलब कॉफिशिएंट, और यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है। अब हम लोग ये दो नंबर को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। ये वाला आप लोग खुद ट्राई करके कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर मेरे को लिखना है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सीधा इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे 9 है ना, मतलब यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 8 है, इसका मतलब है एक 9 आ गया। तो पहले हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ये 3 के टेबल में गया 3 बार में, फिर ये 3 के टेबल में गया 1 बार में। ठीक है ना। और यहाँ पे 8 है ना, फिर हम लोग 8 को कर लेंगे, तो ये 2 के टेबल में गया 4 बार में, फिर ये 2 के टेबल में गया 2 बार में, और ये 2 के टेबल में 1 बार में। तो मेरे को टोटल नंबर क्या क्या मिला, मेरे को 1 2 2 2 3 2 मिला, और ऊपर से 2 को 3 मिला। तो टोटल मेरे को इतने सारे नंबर मिल गए ना। क्या करना है, अगर इसके आगे भी कोई नंबर रहता तो आप इसको भी फैक्टराइज कर लो, और उसको भी मतलब इसको भी आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, और इसका भी आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, जितने भी नंबर आया मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमको 18 लाना है, मतलब ये पांचों नंबर में से हमको ना 2 नंबर निकालना है। ठीक है। और वो 2 नंबर ऐसा निकालना है जिसको प्लस या माइनस करने से 18 आए। ठीक है। जिसको प्लस या माइनस करने से 18 आए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 6 हो गया, और यहाँ 3 3 जा 9। तो क्या 9 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15, और माइनस करेंगे तो नहीं आया, मतलब यहाँ पे 18 हम लोग का नहीं आया। तो इस तरह से आपको देखना है। ठीक है। कि आप क्या क्या करोगे, कैसे करोगे तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 3 2 जा 6 हो गया, और 6 2 जा क्या हो गया 12, तो क्या हो गया 12 हो गया, और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, मतलब एक नंबर 12 हो गया, एक नंबर 6 हो गया। फिर से आप लोगों को बताते हैं हम। ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ वापस से। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा तो 18 नहीं आया। ठीक है। अब ऐसा क्या करते हैं ना, अब यहाँ देखिए, अब 3 को पहले 2 से इंटू कर देते हैं, तो कितना हो गया 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है। और 6 को 2 से इंटू कर देते हैं तो कितना हो गया 12 हो गया, है ना। एक नंबर क्या हो गया 12 हो गया, बचा क्या, ये दोनों नंबर बचा। अब ये दोनों को इंटू करो, 3 2 जा 6 हो गया, 6 हो गया। अब ऐसा देखो कि क्या 12 और 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो 18 आ जा रहा है ना।
12 और 6 को प्लस करने से 18 आ जा रहा है, इसका मतलब 2 नंबर हम लोग को मिल गया। तो एक आ गया 12 और एक आ गया 6। चलिए समझ में आया ना आप सभी को। तो एक हम लोग को मिल गया 12 और एक मिल गया, क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9x² का 9x² लिख दो। ठीक है, समझ में आया, 9x² का 9² आप लोग लिख दो, मतलब हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जैसे है वैसे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 8 का 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे 18x था ना, तो एक आ गया क्या, एक आ गया 12x और एक आ गया 6x। ठीक है ना, ये 2 नंबर मिल गया। अब वापस से साइन लगाएंगे, तो यहाँ 18 के आगे प्लस है ना, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 12 है, इसके आगे प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे क्या है, अब ये साइन क्या होगा, तो यहाँ देखो ये प्लस 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 हो गया ना, तो ये हमारा फाइनली स्प्लिट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नॉर्मल जो करते हैं कॉमन लेंगे। ये दोनों में देखो 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। ठीक है, 4 से तो सिर्फ ये जा रहा है, 3 से दोनों जा रहा है, तो एक 3 कॉमन आ गया और एक x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो 3 के साथ x भी कॉमन आ गया। बच क्या गया, 3 के टेबल में 9 गया 3 बार में, 2x था, एक x निकाल लिए तो एक x बचा। 3 के टेबल में 12 कितने बार में गया, 4 बार में, और एक x था निकाल लिए तो कुछ नहीं बचा, और यहाँ प्लस था तो बीच में मैंने प्लस डाल दिया। वैसे सेम यहाँ पे करेंगे। यहाँ देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, तो 2 कॉमन आ रहा, क्योंकि 2 दोनों में जा रहा है। 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है। ठीक है, तो 2 कॉमन हो गया। अंदर में क्या आएगा, तो 2 के टेबल में 6 आया 3 बार में, और एक x था तो रह गया, और प्लस का प्लस, 2 के टेबल में 4 कितने बार में गया, तो सॉरी 2 के टेबल में 8 कितने बार में गया, 4 बार में गया, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख दे। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ भी 3x + 4, यहाँ भी 3x + 4, मतलब फिर से क्या हुआ, 3x + 4 कॉमन आ गया, तो उसको कॉमन निकाल लिए। अंदर में क्या बच गया, यहाँ पे 3x था, ये बच गया, और यहाँ पे +2 था, ये बच गया। तो फाइनली ये हम लोग का फिर से फैक्टराइज हो गया। ठीक है, क्लियर आप सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है रूट्स वाला। ठीक है, अब जहां पे आप लोग ज्यादा फंसोगे, या फिर अगर जिसने भी ये पढ़ लिया है वो लोग भी यहाँ पे अगर फंसते हैं तो देख लीजिए, आज के बाद आप लोग नहीं फंसोगे। ठीक है, यहाँ देखो, अब इस रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीधा सा बात है, आप लोग घबराओ मत। ठीक है, पहले जो काम कर रहे थे हम लोग वही काम करेंगे। ठीक है, जो काम हम लोग करते थे वही काम हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 24 है ना, तो यहाँ पे 24 ले लो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्योंकि यहाँ पे x के पास तो कुछ नहीं है, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, 2 के टेबल में 24 आया, कितने बार में आया, तो 12 बार में आया। फिर 2 के टेबल में 12 कितने बार में आया, 6 बार में आया। फिर 2 के टेबल में 6 कितने बार में आया, 3 बार में आया। और 3 के टेबल में 3 कितने बार में आया, तो 1 बार में आया। तो ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, मतलब सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग इसका निकाल लिए। ठीक है, फैक्टराइज नहीं हुआ, हम लोगों ने 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब हम लोगों ने क्या किया, जितने भी नंबर थे वो सब हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है ना, जो जो नंबर आए। अब क्या करना है, आपको ये सारे नंबर के मदद से 2√3 लाना है। ठीक है, आप लोग को इन सारे नंबर के मदद से 2√3 लाना है। तो कैसे लाओगे रूट वालों को, रूट वालों को आप कैसे स्प्लिट करोगे, तो देखो ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे रूट किस पे है, 3 पे ना, क्या यहाँ 3 आया कहीं, हाँ यहाँ पे 3 आया ना, इस 3 को साइड कर दो, इस 3 को साइड कर दो। क्यों, क्योंकि इस 3 पे रूट चढ़ने वाला है, इसलिए इस 3 को साइड कर दो। अब बचा क्या, अब मात्र हम लोग के पास ये 3 नंबर बचा, क्योंकि रूट वाला 3 को साइड कर लिए, क्योंकि इस पे रूट चढ़ने वाला है, तो 3 को साइड कर दिए। बचा क्या, ये 3 नंबर। अब इस 3 नंबर को आगे इस आगे का 2 लाना है। ये √3 मैंने यहाँ पे ला दिया ना, 3 आया, साइड कर दो। बचा क्या, ये 3 नंबर। अब इस 3 नंबर के मदद से हमको 2 लाना है, तो मतलब 3 नंबर से हम लोग को अब 2 नंबर निकालना है, जिसको प्लस या माइनस करने से 2 आ जाए। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ देखो 2 2 जा 4, एक नंबर आ गया 4 और एक नंबर आ गया 2, तो 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा ना। इसका मतलब है हम लोग को एक नंबर 4 मिल गया और एक नंबर 2 मिल गया। तो हम लोग फाइनली रूट वाला को सॉल्व कर लिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे वो देखिएगा आप लोग, x² था, x² का x² लिख दिए, यहाँ -24 था, -24 का -24 लिख दिए। इसको स्प्लिट करके क्या आया, एक आया 4। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ पे 3 को हम लोग साइड किए थे ना, तो अब इस 4 के साथ √3 लगा दो। ठीक है ना, अब एक और नंबर क्या है, 2 आया, तो यहाँ पे 2 लिख दो, और फिर वापस से यहाँ पे 3 था ना,
रूट को जो साइड किए थे यहाँ पे वापस 3 लगा दो। अब यहाँ पे इस x को स्प्लिट किया है ना, तो इस यहाँ पे दोनों पे क्या लग जाएगा, दोनों पे x लग जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सभी को समझ में आया। अब ये फाइनली हम लोग स्प्लिट कर चुके हैं। ठीक है, एक 4√3x हो गया, एक 2√3x हो गया। वापस से देखो क्या किए, पहले यहाँ पे 24 था, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए, सारे नंबर हमने लिख लिए, जिस नंबर पे रूट था उस नंबर को साइड कर दिए, बाकी जो नंबर बचा उससे 2 नंबर ऐसा निकाल लिए जिसको माइनस या प्लस करने से मेरा 2 आ जाए। ठीक है ना, अब क्या किए, एक 4 आया एक 2 आया, तो एक 4 को हम इस 4 को इस √3 के साथ दे दिए तो 4√3 हो गया, और इस 2 को भी इस √3 के साथ दे दिए तो 2√3 हो गया, और इस हम x टर्म को स्प्लिट किए तो दोनों पे हम लोग x लगा दिए। अब यहाँ पे देखो इस नंबर के आगे प्लस है, तो ये दोनों में से कौन बड़ा है, तो ये दोनों में से 4 बड़ा है ना, तो इसके आगे भी प्लस लगा देंगे। ठीक है, ये दोनों में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है ना, तो उसके आगे भी हम लोग प्लस लगा देंगे। अब यहाँ देखो प्लस माइनस, अब इस साइन को देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, हम लोग का फाइनली स्प्लिट हो गया। देखो 4√3 में से 2√3 माइनस करो तो 2√3 आएगा। समझ में आया आप सभी को, आप सभी को समझ में आया। चलिए, तो फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। तो यहां तक हम लोग करने के बाद अगर यहां तक कोई बच्चे कर भी लेते हैं ना, तो कॉमन लेने में फिर फंस जाते हैं वो। ठीक है, मतलब रूट में बहुत ही प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम है रूट में, तो कॉमन कैसे लेना है। ठीक है, तो कॉमन लेने का हम आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताते हैं। आप हमेशा कोशिश करना x को अकेला रखने का, ज़्यादातर। ठीक है, कभी कभी ऐसा केस आता है जहां पे आप x को अकेला नहीं कर पाओगे, लेकिन आप कोशिश करना कि x को ज़्यादातर अकेला रखने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग हल्का सा चीटिंग करेंगे। ठीक है, हल्का सा हम लोग चीटिंग करते हैं, आंसर सही आएगा, बस हल्का सा चीटिंग करते हैं। क्या चीटिंग करते हैं, अगर आप इस 2 टर्म को पहले कॉमन लो, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दो, कॉमन नहीं आ रहा तो छोड़ दो, फिर सीधा इस 2 टर्म पे आओ। ठीक है, मतलब जो टर्म आप लोग को कॉमन लेने में आसानी हो रहा, ठीक है, जो 2 पेयर ऑफ टर्म आपको कॉमन लेने में आसानी हो रहा, आप सबसे पहले उसको लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है ना, हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया कि देखिए ये भी बराबर है, ये दोनों बराबर आता है, इस क्वेश्चन में भी ये दोनों सेम आएगा, ये दोनों सेम आएगा। मतलब अगर आप एक टर्म कोई भी कॉमन ले लेते हो ना, तो दूसरा तो वही आना है ना, दूसरा तो मेरा वही आना है जो कॉमन लेना अपने को। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन ले लिए ना, सिंपल सा। यहाँ पे x अकेला हो गया, अंदर में क्या बच गया, 2x था, एक x निकाल लिए, तो एक x बचा, प्लस का प्लस, एक x था वो भी निकाल लिए, तो क्या बचा, सिर्फ 4√3 बचा, है ना, क्या बचा, 4√3 बचा। तो कितना आसानी से हम लोगों ने कॉमन ले लिया ना। अब यहाँ पे कॉमन कैसे लोगे, यहाँ तो कॉमन आ गया, दोनों में x था, x निकाल लिए, तो x + 4√3 बच गया। यहाँ पे कॉमन कैसे लोगे, तो देखिए यहीं पे हम लोग हल्का सा चीटिंग करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस है, माइनस दे दिए, ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो बीच में आने वाला है, ठीक है, या अभी ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो x + 4√3 है, क्या वो यहाँ भी नहीं आएगा, क्या वो उधर भी नहीं है, क्योंकि हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहाँ तो सेम आना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे x + 4√3 है, तो क्या यहाँ भी x + 4√3 नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। मतलब यहाँ भी x + 4√3 आना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हल्का सा चीटिंग किया, यहाँ पे हम लोगों ने उसको कॉमन नहीं लिया, मैंने यहाँ से जस्ट देख के यहाँ बैठा दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो x√3 है, यहाँ पे तो x आ गया है, तो हम लोगों ने कॉमन क्या लिया होगा। अगर हमको इस टर्म में से x को अकेला करना है तो सीधा सा बात है, हम लोग कॉमन किसको लिए होंगे, हम लोग कॉमन इस 2√3 को लिए होंगे, है ना, हम लोग कॉमन इस 2√3 को लिए होंगे, तभी ना ये 2√3 कॉमन आ गया तो अंदर में x बच गया, और यहाँ पे उतना हम लोग को दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, सिंपल यहाँ से 4√3 था, हम लोगों ने वहाँ भी 4√3 लिख दिया। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है कि क्या ये सही है, तो आप करके देख लो ना, आप करके देख लो, ये दोनों का आप इंटू करो, 24 नहीं आएगा तो मेरे को बोलना। देखो 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है, और √3 × √3 3 होता है, तो 8 3 जा 24 आ गया ना। तो मतलब रूट वाले को कॉमन हम लोगों ने कितने आसान तरीके से ले लिया। पहला वाला अगर कोई भी कॉमन आ जाता है वही तो होगा, उसी के अकॉर्डिंग लिख दो। यहाँ पे x + 4√3 था, तो यहाँ भी हम लोगों ने x + 4√3 लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे x अकेला था ना, तो मतलब इसके आसपास वाला जो भी था उसको हम लोग कॉमन ले लिया, तभी तो यहाँ पे x अकेला होगा। तो फाइनली हम लोग का ये भी चीज़ फैक्टराइज हो गया। अब क्या करना है, यहाँ भी देखो x + 4√3 है,
और यहाँ भी x प्लस 4√3 है, तो वो कॉमन आ गया। अंदर में क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया और माइनस इधर पे 2√3 बच गया। तो ये देखो आप लोगों ने रूट वाले क्वेश्चन को कितने आसानी से, कितने ट्रिक्स के साथ आप लोगों ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया। अब सेम क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखो 6 वाला नंबर। ठीक है, सेम क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखो और बताओ कि क्या वो आप लोग से बनेगा या नहीं बनेगा। या फिर हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग उस क्वेश्चन को हम ही ट्राई करके देखते हैं। चलिए अब हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम क्या है, यहाँ पे 48 है ना, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 48 का क्या कर लो आप, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 के टेबल में 48 गया 24 बार में। ठीक है, फिर 2 के टेबल में 24 गया 12 बार में, फिर 2 के टेबल में 12 गया 6 बार में, 2 के टेबल में 6 गया 3 बार में, और 3 के टेबल में 3 गया 1 बार में। तो नंबर क्या क्या मिला हम लोग को, 1 2 3 4 2 मिला और एक 3 मिला, है ना। 4 2 मिला और हम लोग को एक 3 मिला। रूट किस पे है, रूट 6 पे है। अच्छा जा, यहाँ तो 6 आ ही नहीं रहा, तो क्या करोगे, तो फिर 6 बनाओगे। ठीक है ना, क्या करोगे, 6 बनाओगे। तो यहाँ देखो 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया ना, मतलब ये दोनों से 6 मिल गया, साइड कर दो। ये दोनों से 6 मिल गया ना, साइड कर दो, क्योंकि इस पे रूट चढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये रूट 6 वाला काम हो गया। अब बचा यहाँ पे 6, अब इस तीनों नंबर से 6 लाना है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो 2 2 जा 4 और यहाँ एक 2 का 2 हो गया। देखो 4 में 2 प्लस करो 6 आएगा, 4 में 2 प्लस करो 6 आएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, फाइनली इसको अब सजा देंगे। यहाँ पे x² था, x² लिख दिए, यहाँ पे 48 था, 48 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक 4 आया, इस 4 को एक रूट 6 के साथ दे दो, तो इस 4 को एक रूट 6 के साथ दे दो, और x को स्प्लिट किए तो x का x हो जाएगा। ठीक है, और एक 2 आया, इस 2 को इस रूट 6 के साथ दे दो, तो 2√6 हो गया और x का x रह गया। अब साइन देखो, यहाँ पे प्लस है ना, तो दोनों में से जो बड़ा है उस पर प्लस हो गया, और यहाँ पे कौन साइन होगा, तो प्लस 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 हो गया। ये हम लोग का हो गया ना फैक्टराइज, मतलब स्प्लिट हो गया ना। आप कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या कर लो, x कॉमन आ रहा है, अंदर में x प्लस 4√6 बच गया, क्योंकि x तो बाहर निकाल लिए। तो यहाँ पे भी सेम यही आएगा ना, यहाँ पे भी सेम यही आएगा ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 4√6 पहले से ही लिख लो। ठीक है, अब यहाँ देखो आप लोग, यहाँ पे x अकेला है ना, मतलब इसको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2√6 कॉमन ले लो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर लो आप लोग, 2√6 कॉमन ले लो, और यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, हम लोग का सॉल्व हो गया। कितने आसानी से देखिए आप लोगों ने रूट सॉल्व कर लिया। सभी को समझ में आया, कितने आसानी से आप लोगों ने रूट का फैक्टराइजेशन कर दिया, रूट वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद तो आपको पता है क्या करना है, कॉमन ये दोनों में फिर से कॉमन ले लो, तो x प्लस 4√6 दोनों में है, कॉमन ले लिए। अंदर में क्या बच गया, इधर x बच गया और इधर प्लस 2√6 बच गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, कितनी आसानी तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। समझ में आप सभी को, ठीक है, आप सभी को समझ में आया। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क, ये 7 ये 8 नंबर होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए आप लोग बनाओ और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग लिख देना। ठीक है, और एक और बात, हम लोगों की जुलाई में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, जहां पे मैं आप लोग को और सारे ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, मैथ से रिलेटेड क्लास 6 से 10 तक के। ठीक है, तो अगर आप लोग को रजिस्टर नहीं किए हो अगर आप लोग, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके रजिस्टर कर लो। और एड्रेस हमारे इंस्टीट्यूट का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी है एड्रेस, आप जाके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और मैंने इस पूरे बैच का जो भी मैंने लॉन्च किया है उसमें स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स है, तो आप वहाँ वो भी वीडियो जाके आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे वाले वीडियो में हम लोग इसी पे एक और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ।